इस मात्रा में उन्होंने उत्तराखंड का जो पैसा है वो लूट लिया है। आप आज यहाँ पे विरोध भी कर रहे हैं, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी आपकी? देखिए, ये बहुत अफसोसजनक है। सरकार के पास एलआई होती है, सूचना तंत्र होता है, और इतने 1.5-2 वर्षों से 3 वर्षों से इन लोगों को ठगा जा रहा था। सरकार का वो सूचना तंत्र कहाँ था? 2023 में इस कंपनी को उत्तराखंड में काम न करने की केंद्रीय स्तर पर हिदायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 2023 के बाद यहाँ पर ये कंपनी फली फूली और आज 2025 में लोगों का अरबों रुपया लेकर चंपत हो गई। एक मोटा अनुमान है कि उत्तराखंड का 190 करोड़ रुपया वो कंपनी लेके गई है इन गरीब हमारी बहनों का, भाइयों का। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये 190 करोड़ नहीं, ये मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के ऊपर है, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं हर जगह लोग बोल रहे हैं मेरा भी 2.5 लाख है। ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग खुल के अब बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मैं लुट गया, क्योंकि लोगों को अब शर्म महसूस हो रही है। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को चेताएं। अगर सरकार के नॉलेज में ये पहले से नहीं था तो सरकार को अभी भी उस कंपनी के खातों को सीज करना चाहिए। उस कंपनी के खातों में जो पैसा पड़ा है उस पैसे से एक कोई ना कोई एक सिस्टम बनाकर इन बहनों को पैसा जो भी है जिनसे भी उन्होंने लिया है उनको वापस देना चाहिए, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि उनको कैसे जमानत मिल जा रही है भाई, 2 दिन 4 दिन में जमानत मिल जा रही है, कैसे मिल जा रही है? तो सरकार की मिलीभगत है। सहकारिता मंत्री जी की भूमिका की भी इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सहकारिता मंत्रालय के अधीन हुआ है, इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री जी के सहकारिता विभाग के सहकारिता बैंक के कोऑपरेटिव बैंक के करोड़ों अरबों रुपए शेयर मार्केट में लगाए गए उनके द्वारा, उनके निर्देश पर वो पैसा डूब गया उत्तराखंड का, उसकी जांच होनी चाहिए। सहकारिता विभाग में जितने घोटाले घपले हो रखे उसकी जांच होनी चाहिए। और अब तो चूंकि ये लोगों का पैसा है और उससे सहकारिता का नाम जुड़ गया है, इसमें भी उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, और मुझे तो निश्चित रूप में उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। कोई कंपनी फर्जी कंपनी यहाँ बनती है और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ का लूट के ले जा देती है, कहीं ना कहीं सरकार में सवाल उठना लाजमी है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, जो यहाँ का जो मेन मालिक बताया जा रहा है वो यहाँ इंडिया से बाहर चला गया है, तो सरकार की कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देख रेख में ये सारा काम हुआ है? भाई, मैं तो आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मोदी जी के बातों पर विश्वास किया। इस कंपनी ने मोदी जी के और अमित शाह जी की फोटो अपने कार्यालय में लगाई और उसके बीच में अपना नाम लिखा कि ये तो केंद्र सरकार के द्वारा भी अधिकृत है और राज्य सरकार के द्वारा भी अधिकृत है। लोगों ने मोदी जी के चित्र पर विश्वास करके पैसा जमा किया और आज लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब जबकि लोग मोदी जी के नाम से ये पैसा जमा किए हैं, तो मोदी जी का एक परम कर्तव्य बन जाता है कि वो चाहे दुबई में है और चाहे वो जमीन के नीचे है, वहां से उसको लाएं और इन लोगों का पैसा वो दिलाएं। और दूसरी बात है कि जब लोग किसी राजनेता पर विश्वास करते हैं तो उस राजनेता को भी लोगों के विश्वास पर खरा उतरना होता है और खड़ा होना होता है। तो आज ये लोग उम्मीद करते हैं, हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे ठगे गए भाइयों पर, बहनों पर ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो प्रताड़ना उन्हें मिल रही है, अपने घरों से मिल रही है, बाहर से मिल रही है, बड़े बोल रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे तुम, तो ये प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। इसलिए मोदी जी इनकी इस प्रताड़ना से इनको निकालें और वो सामने आए। वो उत्तराखंड की सरकार को निर्देश दें, आप लोगों के माध्यम से मेरी ये बात वहां तक पहुंचे, वो उत्तराखंड की सरकार को निर्देश दें कि तत्काल इसका हल निकालें, और अगर इनसे नहीं निकलता है तो मोदी जी स्वयं इस बात पर अमल करें, इनको इस प्रताड़ना से बाहर निकालें। और अगर उनसे भी नहीं होता है, ये दोनों सरकारें गद्दी छोड़ें और दूसरे जो काबिल लोग हैं उनको आने दें। जिस कमिश्नरी में आप धरना दे रहे हैं, लंबे समय से यहाँ कमिश्नर नदारत है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि पौड़ी की जनता ने कई बार इसके लिए अफसोसजनक है। आज ये भी एक हमारा मुद्दा है, बड़ा अफसोसजनक है। मैंने पहले भी एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से बात कही थी कि अब का हमारा जो धरना होगा वो कमिश्नरी में होगा, और कमिश्नरी में हमारा धरना इस ओर इशारा करेगा कि यहाँ कमिश्नरी में आयुक्त साहब नहीं है और उपायुक्त साहब भी नहीं है। पलायन आयोग पहले ही पलायन कर चुका है, अधिकारी भी देहरादून पलायन कर चुके हैं। कहने के लिए हमारा मंडल मुख्यालय पौड़ी है, हमारी पर्यटन नगरी पौड़ी है, लेकिन इस सोनी नगरी में अलख जगाने की आवश्यकता है, और इस अलख को जगाने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, और क्या लगता है आपको? और मेरी बात सुनिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे को होना ही था, और ये उत्तराखंड की जनता की ताकत है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद कुछ लोग इसको
दूसरा स्वरूप देना चाहते हैं। कल शाम को सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि कल देहरादून बंद रहेगा। अरे भाई क्यों बंद रहेगा? क्यों बंद रहेगा देहरादून? क्यों बंद रहेगा कोई दुकान? प्रेमचंद अग्रवाल हो या कोई मंत्री हो, किसी पार्टी का हो, अगर कोई अनैतिक काम करता है, गलत काम करता है, तो उसको किसी का साथ नहीं मिलना चाहिए। हम क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी का ही इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो रितु खनूड़ी जी की माफी मांग रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। हम पुष्कर सिंह धामी जी से कह रहे हैं कि उनको भी माफी मांगनी चाहिए। तो तब उन लोगों को क्या लगता है, जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहाड़ी मैदानी की बातें कर रहे हैं, ये पहाड़ी और मैदानी की बात है ही नहीं, ये दोस्त की बात है। पुष्कर, ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने गाली देकर दोस्त हासिल किया, दोषी बन गए। मुख्यमंत्री जी ने उनका बचाव करके दोषी बन गए। रितु खनूड़ी जी उनको बचाने के चक्कर में दोषी बन गई, और महेंद्र भट्ट जी जनता को हड़काने के चक्कर में दोषी बन गए। उस दोस्त के लिए उनसे माफी मांगने की हम उम्मीद कर रहे हैं। उस दोस्त के लिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे। और प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा होना ही था। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनता ने जब ठानी है तो फिर इस्तीफा तो होना ही था। ठीक है, धन्यवाद।